लोकसभा से फिलहाल खबर आ रही है जहां पर राहुल गांधी ने फर्जी वोटरों का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हैं। पूरा विपक्ष कह रहा है कि वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। तो आज सुबह जब बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है तभी से विपक्षी तैयारी करके बैठा था कि फर्जी वोटर लिस्ट का जो मामला है उसे उन्हें उठाना था और यहाँ पर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है और लोकसभा में उन्होंने कहा है कि पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठे हैं और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर अब चर्चा होनी चाहिए। सुनवाते हैं आपको राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि विपक्ष जो है वो लगातार ये सवाल उठा रहा है कि महाराष्ट्र में फर्जी तरीके से वोटर जो थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्हें जोड़ा गया था और वही बात राहुल गांधी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए। तो वोटर लिस्ट विवाद पर राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया उसके बाद जेपी नड्डा जवाब देने के लिए उठे। उन्होंने कहा कि कुछ कानून होते हैं जिनके तहत बहस की जाती है। जेपी नड्डा का जवाब यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून तो पढ़ना सीखो, चर्चा करना सीखो। तो राहुल गांधी के आरोप का जेपी नड्डा ने यहां पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जिनके तहत बहस होती है। सुनवाते हैं आपको जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। दे शुड गो फॉर ए रिफ्रेशर कोर्स, they should understand the rules and the regulations and they should come and the government is ready to discuss anything। कोई भी बात कहेंगे उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं इनके वॉकआउट को घोर निंदा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं और आगे इनको सुबुद्धि मिले ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, विपक्ष लगातार फर्जी वोटरों का मुद्दा जो है उठा रहा है, खासकर महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव को लेकर। यहाँ पर जो बहस चल रही है उसमें सरकार ने की तरफ से ये कहा गया है, जेपी नड्डा की तरफ से, कि नियम के तहत कुछ कानून होते हैं जिनके तहत ये बहस होती है। तो क्या इन कानूनों को लेकर कोई तकनीकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं यहाँ पर कि किस कानून के तहत ये होना था? क्या विपक्ष ने पहले ऐसी कोई बात नहीं रखी थी? नहीं, देखिए, जेपी नड्डा संभवतः इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि जो शून्यकाल में जो भी मामला उठाना होता है उसके लिए पहले से एक नोटिस देना पड़ता है। जो भी सदस्य किसी मामले को उठाना चाहता है तो उसको नोटिस देना पड़ता है। अब कांग्रेस ये मुद्दा बहुत पहले से उठाती रही है। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आपको याद है, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले और संजय राउत जब महाराष्ट्र का चुनाव आया था उसके बाद इन तीनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें कहा था कि उनका ये आरोप था कि कई ज़िलों में फर्जी मतदाता सूची बनाए गए, मतदाताओं को उसमें फर्जी जोड़ा गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज जो नोटिस दिए गए थे कांग्रेस सदस्यों की तरफ से उसमें कोई भी नोटिस इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं था। एक मणिकम टैगोर ने दिया था, उन्होंने 370 का मुद्दा उठाया था, मणिपुर में हिंसा का मुद्दा उठाया था। उसके अलावा मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने एक एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया था। वो जो अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है उसको लेकर उठाया था। तो किसी ने भी, एक और सदस्य ने कन्याकुमारी से जुड़ा एक मसला उठाया था। तो कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर कोई नोटिस नहीं दिया गया था और इसलिए शायद जेपी नड्डा इसी मुद्दे पर राहुल गांधी को घेर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया पहले से तमाम विपक्षी पार्टियां उसको उठाती रही हैं। अब मतदाता सूची के साथ साथ जो तृणमूल कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया है उनका यह आरोप रहा है कि बंगाल में जो मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं वो डुप्लीकेट पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं कई जगहों पर। यानी एक से ज़्यादा लोगों के एक ही नंबर है मतदाता पहचान
पहचान पत्र के। हालांकि उस पर चुनाव आयोग की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है और उन्होंने कहा है कि अगर कुछ इस तरह की गड़बड़ियां हैं थोड़ी मोरी, उनका कहना है कि बहुत पहले से ये बातें चली आ रही है, तो उसको अगले 3 महीने में वो ठीक कर लेंगे। तो ये मुद्दा पहले से है, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया था इस मुद्दे पर, और इसी मुद्दे पर जेपी नड्डा अपनी बात रख रहे थे जो आपने सुना।